हेलो दोस्तों, मैं विनोद जोधी। आज हम आपके लिए लेके आए हैं कंपाउंड बनाना। कंपाउंड कैसे बनाएंगे, फिर उससे हम आगे सीखेंगे कि ये छोटी छोटी रिएक्शन कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें, जिससे कि हम जो भी वीडियो अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे। तो देखेंगे कैसे कंपाउंड बनाते हैं। ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं, जैसे NaCl। इसमें हमें करना क्या है कि Na की जो वैलेंसी है और जो Cl की जो वैलेंसी है हमें वो पुट करनी है। तो हमें जो Cl की जो वैलेंसी है वो हमें Na में मल्टीप्लाई करनी है, और जो Na की जो वैलेंसी है वो हमें Cl में मल्टीप्लाई करनी है। तो ये हमारा NaCl बन जाएगा। जैसे नेक्स्ट है कि Al है और O है। अब O की वैलेंसी लगाएंगे Al में और Al की वैलेंसी लगाएंगे O में। तो ये बनेगा आपका Al, इसकी वैलेंसी 2 और इसकी वैलेंसी Al की वैलेंसी लगाएंगे O के नीचे, तो ये हो जाएगा O3। तो ये आपका कंपाउंड बना। जैसे नेक्स्ट है Pb और ऑक्सीजन। अब हमें Pb की, अब हमने देखा कि ये दोनों सेम है, 2 यानी कि प्लस की 2 माइनस की 2। जब दोनों सेम हो तो इस कंडीशन में हम उन दोनों वैलेंसियों को आपस में काट देते हैं। तो ये आपका जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा PbO। कंपाउंड बनाने से पहले हमें एक बात का ध्यान रखना जरूरी है कि कंपाउंड जब ही बनेगा जब हमारे पास में दो एलिमेंट होंगे, उसमें एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा, जब ही हम कंपाउंड बना सकते हैं। अगर पॉजिटिव पॉजिटिव हुआ तो कंपाउंड नहीं बनेगा, नेगेटिव नेगेटिव हुआ तो कंपाउंड नहीं बनेगा। तो अगला एग्जांपल देखेंगे। जैसे मैं कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लूं, NaOH। अब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का कंपाउंड बनाएंगे। अब हमें मालूम है कि Na की होती है +Q1 और OH की होती है -Q1। अब हम इसका कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी वैलेंसी तो यहाँ लगेगी, तो ये हो जाएगा Na, और इसकी वैलेंसी यहाँ लगेगी तो ये हो जाएगा OH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम कास्टिक सोडा भी बोलते हैं। जैसे नेक्स्ट है कि हम ले लेते हैं, मान के चलो Pb और OH। अब हमें मालूम कि Pb की जो वैलेंसी होती है वो होती है 2 पॉजिटिव और OH की होती है -1। अब हम कंपाउंड बनाएंगे तो इसकी जो वैलेंसी है वो इसके नीचे लगेगी, तो ये हो जाएगा Pb। अब एक को लगाओ या मत लगाओ, और OH। अब इसकी जो वैलेंसी है वो हमें ऐसे नहीं लगाएंगे, इसको कोष्टक में बंद करेंगे जब इसकी वैलेंसी को इसके नीचे रखेंगे, तो इसको बोलेंगे Pb डाई हाइड्रोक्साइड। अगला एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हम मान के चलो सोडियम की अगर हम किसी ग्रुप के साथ में क्रिया कराएं, सोडियम की अगर हम किसी ग्रुप के साथ में क्रिया कराएं, जैसे मान के चलो CO3। पहले तो हम सिंगल सिंगल एलिमेंटों के साथ में रिएक्शन कंपाउंड बना रहे थे, अब हमें एक ग्रुप मिला और एक हमें एलिमेंट है। तो अब इस ग्रुप की हमें मालूम है, हमने आप लोगों को इससे पहले वाली वीडियो में बताया था कि इस वाले ग्रुप की जो वैलेंसी होती है, अब यानी कि CO3 की होती है -2 और इसकी होती है +Q1। कंपाउंड जब भी बनता है एक प्लस की होगी एक माइनस की होगी, तो ये बनेगा। पहले हम क्या करते हैं कि पहले पॉजिटिव वाला एलिमेंट लिखते हैं, तो Na। अब इसकी वैलेंसी लगेगी इसके नीचे और इसकी वैलेंसी लगेगी इसके नीचे,
तो उसको लिखेंगे Na2 और CO3, सोडियम डाई, या इसको बोलते हैं डाई सोडियम कार्बोनेट। ऐसे हम अगला कोई भी एग्जांपल ले लें, मान के चलो कि हम ग्रुप बाय ग्रुप ले लें, जैसे कि NH4 और हम कोई ले लें SO4। अब ये दोनों ग्रुप है। अब हमने देखा कि ये अमोनियम है, इसकी होती +K1 और इसकी होती -K2, तो वही इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपका कंपाउंड बनेगा NH4। अब ये क्या पूरा ग्रुप है तो इसका होल ट्वाइस करेंगे और ये हो जाएगा SO4, ये आपका कंपाउंड बना। मान के चलो हम एक यानी कि हम और एक और ले लेते हैं, जैसे मान के सब दैट करोगे हम। अब हाइड्रोजन की अगर हम कंपाउंड यानी कि इसकी हम रिएक्शन कराएं, यानी हाइड्रोजन की अगर हम ऑक्सीजन के साथ में क्रिया कराएं, तो हमें मालूम है इसकी होती -K1 सॉरी +K1 और इसकी होती -K2। तो हाइड्रोजन और जब ऑक्सीजन आपस में मिलेंगे तो इसको ले सकते हैं हम H2 और O, ये क्या बन गया आपका वाटर। तो इसी तरह से हम ये छोटे छोटे कंपाउंड करके हम इससे अब आगे चलते हैं, थोड़े जो छोटी छोटी रिएक्शन होती हैं वो सीखेंगे। इतना क्लियर हुआ? देखेंगे, आप टेंशन मत लो, जितनी भी आप जो रिएक्शन है आप सभी रिएक्शन सीख जाओगे। पहले कंपाउंड बनाना सीखेंगे, फिर उसके बाद में छोटी छोटी रिएक्शन, फिर उसके बाद में थोड़ी उससे बड़ी रिएक्शन देखेंगे। मान के चलो हम कोई एग्जांपल्स ले लें, Na प्लस, अब हम छोटी छोटी रिएक्शन बनाना सीखेंगे, Cl। अब जो Na और ये Cl2, ये क्योंकि हमने यहाँ पे अणु इसलिए रखा है कि यहाँ पे ये Cl2 यानी कि ये क्या है, Cl गैस है इसलिए। तो अब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो हम इसका चार्ज कितना होता है +K1 और इसकी होती -K1। तो हमें इन अणुओं से कोई मतलब नहीं है, हमने कंपाउंड कैसे बनाना सीखा था उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। जैसे मान के चलो हमारे पास में Na और Cl के साथ में कराएंगे तो प्लस जी माइनस, तो इसके इसमें तो ये हो जाएगा NaCl। ये कंपाउंड बना, यानी कि छोटी सी रिएक्शन ये बनी आपकी NaCl। अब हमने इधर देखा कि Na इधर एक है, Na भी इधर एक है। अब हमने इधर देखा Cl इधर 2 है, इधर कितनी है, 1 है, तो हम क्या करेंगे 2 से भैया पहले काम लोग आ रही सीख रहे हैं अब बेटा ठीक। ये हमने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, ये छोटी छोटी रिएक्शन है। हमने इससे पहले आपको कंपाउंड बनाना सिखा दिया, ये हमने कुछ एग्जांपल लिए छोटी छोटी रिएक्शन होंगे, तो इनको करना सीखेंगे हम। देखेंगे कि Ca की जो वैलेंसी होती है वो होती है +K2 और ऑक्सीजन की होती है -K2। अब हम कंपाउंड बनाएंगे यानी रिएक्शन बनाएंगे, तो ये प्लस की और जो माइनस की दोनों सेम है तो आपस में कट जाएंगे, तो CaO। हमें इस अणु से कोई मतलब नहीं है। अब इसका यानी इससे हमें जब मतलब होता है जब हम इनको संतुलन करते हैं यानी इक्वल करते हैं। अब हम देखेंगे इधर Ca 1 है, इधर 1 है, सही है, इधर ऑक्सीजन 2 है और इधर ऑक्सीजन 1, तो हम क्या करेंगे यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 1 2, 2 ऑक्सीजन। अब लेकिन हमने इधर देखा तो इधर 2 1 2 यानी 2 कैल्शियम हो गए और इधर कैल्शियम कितनी है 1 है, तो क्या करेंगे यहाँ 2 से गुणा करेंगे, हो गया संतुलन। ऐसे नेक्स्ट है Al + H2SO4 यानी कि ये ग्रुप, अब ये H2SO4 ये ग्रुप दिया है और ये एलिमेंट दिया है। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, पहले हम इनकी वैलेंसी लिखेंगे। तो Al की वैलेंसी होती है +K3, अब हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है +K1 और H2SO4 की वैलेंसी होती है -K2। अब हम क्या करेंगे कि इसकी अब हम क्या करेंगे, हमने बताया था
कि कंपाउंड जब भी बनता है कि एक प्लस की ली जाती है और एक माइनस की, तो ये किसके साथ में ग्रुप बनाएगा, SO4 के साथ में। तो क्या करेंगे, Al की इसके साथ में SO4 के साथ में क्रिया करेंगे, तो ये बनेगा तुम्हारा, पहले हम प्लस वाला लेते हैं, तो Al, अब इसकी 2 है तो इसके नीचे 2 SO4। अब यानी ये पूरा ग्रुप है, तो इसकी वैलेंसी को लिखने के लिए हमें इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा 3। अब हमारे पास में क्या बचा, हाइड्रोजन, तो प्लस हाइड्रोजन को क्योंकि तो ही नोट करेंगे। अब हम इसको संतुलन करेंगे। अब हमने देखा कि Al इधर 1 है और Al इधर 2 है, तो क्या करें, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इधर SO4 इधर कितनी है, 3 है, और इधर कितनी है, 1 है, तो क्या करें, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमने देखा इधर H2 1 है, 2 है, और इधर 3 दूनी 6 H2, तो क्या करें, 3 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपकी संतुलन हो गई। ऐसे ही नेक्स्ट है ZHCl, ये पूरा ग्रुप है HCl, तो इसकी तो होती है प्लस के 2 और इसकी होती है प्लस के 1, ये इसकी होती है माइनस की। तो क्या करेंगे, इसकी क्रिया कराएंगे हम Cl के साथ में, हाइड्रोजन के साथ में तो करा नहीं सकते क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कभी भी पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव कभी भी कंपाउंड नहीं बनाते। तो जिंक की क्लोरीन के साथ में क्रिया कराएंगे, तो Zn, अब इसकी वैलेंस इसके नीचे लगाएंगे, एक लगाओ या मत लगाओ, और Cl, और Cl के नीचे जिंक की वैलेंस लगाएंगे, तो ये हो जाएगा Cl2 हो जाएगा। तो बाकी का हमारे पास में क्या बता, H, तो इसको हम अणु में लिखेंगे H2। अब इधर देखेंगे, अब इसको संतुलन करेंगे। अब इधर Zn 1 है, इधर भी 1 है, सही है। अब हमने देखा इधर Cl 2 है, तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आगे करते हैं, पीछे नहीं करेंगे कभी भी। इधर देखा हाइड्रोजन 2 है, तो 2 1 2 हाइड्रोजन, संतुलन हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमने ले लिया कि CuSO4 प्लस जिंक के साथ में क्रिया कराएं। सेम वही कि इसको देखेंगे हम, ये 2 पॉजिटिव, इसकी होती है माइनस के 2 और इसकी होती है प्लस के 2। अब हमने देखा ये इसके साथ में तो रिएक्शन नहीं करा सकती, यानी ये इसके साथ में कंपाउंड नहीं बना सकती, तो ये किसके साथ में कंपाउंड बनाएगी, SO4 के साथ में। तो क्या करेंगे, SO4 की इसके साथ में रिएक्शन कराएंगे, तो ये हो जाएगा आपका ZnSO4, क्योंकि ये आपस में कट जाएंगे क्योंकि दोनों सेम सेम है। और बाकी का हमारे पास में क्या बचा, Cu। अब हम इसको संतुलन करेंगे, Cu इधर 1 है, इधर भी 1 है, SO4 जिंक, ये संतुलन। इतनी बात समझ में आई नहीं। अगर अब हम देखेंगे नेक्स्ट रिएक्शन देखेंगे, नेक्स्ट कोई एग्जांपल ले ले, हम मान के चलो कि Ag, और अगर हम Ag की NO3 के साथ में क्रिया कराएं, कोई एग्जांपल ले लिया हमने, Ag NO3 के साथ में क्रिया कराएं, तो हमें मालूम होना चाहिए कि जो NO3 की वैलेंसी होती है इसकी होती है -Q1 और इसकी वैलेंसी होती है +K, यानी कि इसकी वैलेंसी होती है +K1। अब इसकी आपस में हम क्रिया कराएंगे, यहाँ आपस में क्रिया कराएंगे AgNO3 के साथ में अगर हम क्रिया कराएं, नहीं ऐसा कर लेते हैं कि AgNO3 ये ग्रुप ले लेते हैं और प्लस हम कोई KCl के साथ में, यानी पोटेशियम क्लोराइड के साथ में हम इसकी क्रिया करा दें। तो क्रिया कराएंगे तो हमने देखा कि इसकी +Q1 होती है, उसकी -Q1 होती है, उसकी +Q1 होती है, उसकी -Q1 होती है। तो ये तो करेगी किसके साथ में, इसके साथ में क्रिया, और ये करेगी इसके साथ में क्रिया।
क्योंकि हमेशा कंपाउंड बनता है पॉजिटिव और नेगेटिव थे। तो Ag की क्रिया कराएंगे हम Cl के साथ में, तो ये दोनों एक AgCl बनेगा प्लस हमारे पास बचा पोटेशियम और NO3। तो क्या करेंगे, इसके साथ में गिराएंगे पोटेशियम यानी कि KNO3, ये हमारा कंपाउंड बन रिएक्शन बन गया। अब इसको संतुलन करेंगे, तो संतुलन करने के लिए Ag इधर भी एक है, NO3 भी इधर है, K भी इधर है, Cl, तो ये संतुलन हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल्स, अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल लें, इसके लिए मान के चलो हम कोई भी ले लें, जैसे कि मान के चलो कोई भी एग्जांपल ले लें, HCl ले लें और प्लस Na यानी कि NaOH ले लें। अब हमें इनकी रिएक्शन बनानी है, सेम वही पैटर्न, इसकी होती है +Q1, इसकी होती है -Q1, इसकी होती है +Q1, इसकी होती है -Q1। हमें बस बैलेंस ही मालूम होनी जरूरी है। हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने बैलेंस ही निकालना भी सिखाया था। तो देखेंगे कि यानी कि हमने देखा कि ये तो क्रिया करेगी किसके साथ में, मान के चलो हम इसके साथ में क्रिया करा दें इसकी, ठीक है, तो ये तो बन जाएगा हमारा क्या, NaCl सोडियम क्लोराइड। और बाकी का हमारे पास में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड बचे। तो हमने देखा होगा कि एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन जुड़ गए, कितनी हो जाएगा H2 और क्या है O, तो इसको यानी हम इससे बना सकते हैं क्या, जल। अब इसको संतुलन करेंगे, NaCl और एक H और एक H, 2 H इधर है और इधर भी 2 H है, एक ऑक्सीजन एक संतुलन होगा, तो ये बना सोडियम क्लोराइड प्लस जल भरने के बाद। ऐसे ही हम कोई नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, मान के चलो कोई भी नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, जैसे कि Ba और Cl2 ले लें, BaCl2 प्लस H2SO4, ये कोई हमने एग्जांपल ले ली। अब इसको करने के लिए सेम वही नियम रहेगा। पहला नंबर, अब आप लोग ये कहोगे सर अगर हमें मालूम ना हो कि इसकी वैलेंसी Ba की वैलेंसी क्या है तो Cl की वैलेंसी क्या है, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा एक ग्रुप दिया है। अब हमने देखा कि इसके नीचे जो अणु होगा वो इसकी वैलेंसी होगी और इसके नीचे जो होगा वो इसकी वैलेंसी होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसकी वैलेंसी यानी कि इसकी होगी क्या +Q2 और इसकी होगी -Q1, ठीक है, क्योंकि +Q होती है एक -Q होती है। और ऐसे इधर ये इसकी वैलेंसी होगी +-Q2 और इसकी एक छुपा है वो क्या होगी, इसकी वैलेंसी होगी +Q1। तो हम क्या करेंगे, इसकी तो क्रिया कराएंगे इसके साथ में और इसकी क्रिया कराएंगे इसके साथ में, क्योंकि हमेशा जो कंपाउंड बनता है वो प्लस और नेगेटिव ही बनता है। तो Ba की हम इसके साथ में कराएंगे, तो ये प्लस की माइनस की दोनों सेम है तो कट जाएंगे, तो क्या बनेगा BaSO4 प्लस। अब बाकी का जो बचा है वो हम यहाँ कंपाउंड बना देंगे, जैसे कि H, हमें इन अणुओं से कोई मतलब नहीं है, इसकी जैसे कि हमारे पास में Cl और H है तो हम इसके साथ में क्रिया कराएंगे, तो ये इससे कंपाउंड बनेगा HCl। इनसे हम जब यानी कि इनसे हमें जब मालूम, यानी कि इनसे हमें जब मतलब होता है कि जब इनको हम संतुलन करते हैं यानी इक्वल करते हैं। तो देखेंगे ये हमारी रिएक्शन बनी। अब हम इसको संतुलन करेंगे, Ba इधर एक है, इधर भी एक है, SO4 भी इधर है, Cl2 इधर 2 है, इधर कितनी 2 है, इधर हाइड्रोजन 2 है, इधर भी एक है। यानी क्या करेंगे, हम इसको संतुलन करेंगे, इधर एक है ना तो इसलिए हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर हाइड्रोजन भी हमारी संतुलन हो गई और इधर कैल्शियम यानी कि Cl भी हमारी यानी क्लोरीन भी संतुलन हुई। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम, यानी कि हम आपके ये जितनी भी छोटी छोटी रिएक्शन है वो सारी कंप्लीट करा देंगे इस वाली वीडियो में, ठीक है, लेकिन हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला एग्जांपल ले लेते हैं, मान के चलो
हम CaO प्लस हम CO2 ले लें। अब हमें इसके साथ में क्रिया कराएंगे तो पहला नंबर हमें एक चीज मालूम होनी जरूरी है कि Ca, अब Ca, अब हमारे पास में एक कार्बन और 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन में कितनी हुई 3 ऑक्सीजन CO3। अब हमें मालूम है हमने ये कैसे बनाया, क्योंकि कि CO3 क्या होता है, कंपाउंड होता है, एक फॉर्मूला होता है। तो ये आप यानी कि ये क्रिया तो करनी दे रही तो इसके लिए हमने ये CO3 ग्रुप बना दिया, क्योंकि ये कंपाउंड होता है इसलिए हमने इसको एक कंपाउंड बना दिया। Ca और C एक हाइड्रो यानी कि 2 ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन 3 ऑक्सीजन इधर जुड़ के कितनी हो जाएगी 3 ऑक्सीजन। तो ये आपका कंपाउंड क्लियर हो CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। अगले एग्जांपल ले लेते हैं। अगर अगला एग्जांपल लेते हैं कि जैसे मान के चलो हमारे पास में अगर NH3 प्लस HCl के साथ में क्रिया कराएं तो इस कंडीशन में हम देखेंगे कि हमें यानी इसमें से हमें क्या क्या फॉर्मूला मिल सकता है। तो यानी कि हम इसमें से एक तो बना सकते हैं NH4, क्योंकि फॉर्मूला होता है NH3 और एक हाइड्रोजन के बजाय NH4 और प्लस या और बाकी का क्या होता है Cl, तो Cl तो ये फॉर्मूला आपका बन जाएगा अमोनियम क्लोराइड। इस वाली कंडीशन में आए तो हमें इसमें ये देखना है कि हम इनसे यानी कि क्या फॉर्मूला बना सकते हैं। तो NH4Cl अमोनियम क्लोराइड। नेक्स्ट देखेंगे कि हम मान के चलो अगर हमें N2 ये भी गैस है और H2 ये भी गैस है, तो इस वाली कंडीशन में अगर हम बनाना चाहते हैं तो NH3 बना सकते हैं, क्योंकि इसकी वैलेंस ले लेते हैं माइनस की 3 और इसकी ले लेते हैं प्लस की 2 प्लस की 1। या मान के चलो हम ऐसे भी बना सकते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर हम यानी इधर देखिए इधर हाइड्रोजन कितने भाग है 2 भाग है और इधर कितने हैं यानी कि ये नाइट्रोजन का 1 भाग है। तो हम क्या करेंगे इधर संतुलन करने के लिए हम क्या करें 3 से मल्टीप्लाई करें कि देखो इधर नाइट्रोजन 2 इधर 1 तो क्या करें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये नाइट्रोजन कंप्लीट हुई इधर भी कंप्लीट हुई। अब हमने देखा था 3 दूनी 6 हाइड्रोजन है 3 में 6 हाइड्रोजन तो कंप्लीट हुआ। यानी नाइट्रोजन की अगर हाइड्रोजन के साथ में क्रिया कराएंगे तो हमें अमोनिया प्राप्त होता है। ऐसे ही मान के चलो हम नेक्स्ट कोई भी एग्जांपल ले लें, जैसे कि CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2। अब हमने ये कोई एग्जांपल ले लिया, इस एग्जांपल को बनाने के लिए वैसे हमने ये शायद पहले करा दिया है कि क्या बना दिया CaCO3, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड की क्रिया कराएंगे तो हमें मालूम है कैल्शियम भी है हमारे पास में और एक ऑक्सीजन इसमें जोड़ देंगे CO3 बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। मान के चलो नेक्स्ट कोई एग्जांपल अगर हम ले लें, जैसे कि यानी इस कंडीशन में अगर हमारे पास में कोई भी रिएक्शन आए बनाने के लिए CH4 और हमें बनाने के लिए दे दिए उसकी क्रिया कराने दी Cl2 के साथ में। अब Cl2 के साथ में क्या दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे इस कंडीशन में यानी कि इसको बोलते हैं मेथेन की क्रिया हम इसके साथ में कराएंगे तो हमें मालूम है कि हमारे यानी CH3 और Cl प्लस HCl बनाएंगे।
कैसे? क्योंकि हमें मालूम है ये होता मैथ है। अब मेथिल यानी ये बने मेथिल क्लोराइड, क्योंकि CH4, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है CH4, इसमें से हमने एक हाइड्रोजन हटाई तो CH3Cl, यानी कि एक हाइड्रोजन के साथ में, यानी कि इसने क्या किया कि CH3 इसमें से एक हाइड्रोजन बची और इसमें से Cl, इसमें से एक Cl बची, तो ये इसके साथ में क्रिया बनाई तो इसने CH3Cl बना दिया और बाकी का जो बचा है HCl, ये इसने HCl बना दी, ये आपकी कंप्लीट हुई। तो इस तरह से कंपाउंड और छोटी छोटी रिएक्शन हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो यानी कि कहने का मतलब ये है कि कंपाउंड और रिएक्शन, इससे हम जो आगे वाली जो वीडियो आएगी उसमें हम इससे थोड़ी बड़ी रिएक्शन बनाना सिखाएंगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना होगा, जिससे कि हम जो भी वीडियो आपके लिए अपलोड करें वो आपके पास पहुँचे।